सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस चाहिए तो आप जाइए फटाफट से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे, जहां पर मैंने क्लास 12 मैथ्स 2024-25 नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर आपको सारी की सारी मैथ्स से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगी क्लास 12 की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस वीडियो को। तो हमने पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर रिलेशन के ऊपर बात करी थी। अब ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस की। अब फंक्शन होता क्या है, इसको समझने से पहले एक डेफिनेशन आप लिखिए। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एफ ऑफ ए टेंड्स टू बी said to be a function if every element of A has a unique image in B। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास A एंड B दो सेट्स हैं तो A एंड B के लिए हम F को फंक्शन कब मानेंगे, जब A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज हो सेट B के अंदर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, एक सेट आप लीजिए A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा सेट है हमारे पास B के अंदर एलिमेंट्स हैं A एंड B, ठीक है। अब 1 का पेयर बन रहा है A के साथ में, 2 का पेयर बन रहा है B के साथ में, और 3 का पेयर भी बन रहा है B के साथ में। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं क्या ये एक फंक्शन है, तो देखिए फंक्शन किसे बोलेंगे, जब सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज हो B के अंदर। अब इमेज किसे बोलते हैं, जो ये एरो जा रहा है ना, अभी 1 से एरो जा रहा है A के ऊपर, तो यहाँ पर A क्या है, 1 की इमेज है। 2 से एरो गया B के ऊपर, तो B क्या है, 2 की इमेज है। 3 से एरो गया B के ऊपर, तो B क्या है, 3 की इमेज भी है। तो ये जो होता है ये इमेज होती है। आगे बात समझ में, इमेज क्या होती है। अब हम यही बात करें A की, तो A के ऊपर क्या आ रहा है, 1 से एरो आ रहा है, 1 से एरो आ रहा है A के ऊपर, तो A की प्री इमेज हो जाएगी 1। A की क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी 1। 1 की इमेज A है, A की प्री इमेज 1 है। आगे बात समझ में। ऐसे ही B की प्री इमेज 2 है और 2 की इमेज B है। B की प्री इमेज 3B है और 3 की इमेज B है। यहां तक क्लियर। अब देखो, अब उसने बोला यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यहां पर 1 से सिर्फ एक एरो जा रहा है सेट B के अंदर, 2 से भी एक ही एरो जा रहा है सेट B के अंदर, 3 से भी एक ही एरो जा रहा है सेट B के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिक इमेज बन रही है। जब भी सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सिर्फ एक ही एरो जाए तो वो क्या हो जाती है, यूनिक इमेज हो जाती है। तो इसके लिए क्या बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, सॉरी ये जो सेट है ये क्या है, एक फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, एक एग्जांपल देने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक और बात समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कई बच्चे बोलेंगे दीदी देखो सेट B के अंदर तो 2 एरो आ रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन नहीं होगा। तो भाई हमें सेट B की बात नहीं करनी है, हमें हमेशा बात करनी है सेट A की। सेट A के एलिमेंट्स देखने हैं कि उनके अंदर से एक एरो जाना चाहिए। सेट B के अंदर किसी एलिमेंट पर चाहे 10 एरो आ रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेट A के अंदर के एलिमेंट्स देखने हैं, ठीक है। अब एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। सेट B है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A एंड B। अब यहां पर क्या हो रहा है, 1 की इमेज है A और 1 की दूसरी इमेज है B। ऐसे ही 2 की इमेज क्या है, A है। अब मुझे बताओ क्या ये एक फंक्शन होगा। तो देखो, हमें बोला गया है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 की तो डबल इमेज हो रही है। 1 की एक इमेज A है, दूसरी इमेज B है, तो यहाँ पर तो यूनिक इमेज हुई नहीं। 1 से तो 2 एरो जा रहे हैं सेट B के अंदर। तो मैंने क्या बोला था कि सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सिर्फ एक एरो जाना चाहिए सेट B के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। आगे बात समझ में कि फंक्शन क्या होता है। अब हमें अगर फंक्शन समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। अगर फंक्शन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। अब फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं भाई, तो चलिए एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट टाइप जो आता है हमारे पास वो है 1-1 फंक्शन। क्या है, 1-1 फंक्शन।
अब ये जो 1 1 फंक्शन होता है इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर बोल देता है कि इंजेक्टिव फंक्शन है ये, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि दीदी ने तो हमें 1 1 पढ़ाया था, ये इंजेक्टिव कहाँ से आ गया। इंजेक्टिव और 1 1 फंक्शन क्या होता है, दोनों सेम ही होते हैं। तो पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आप मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन f of a tends to b is said to be function if, देखो अगर हमारे पास a और b क्या है, दो सेट हैं, तो हम f को a और b का फंक्शन कब मानेंगे, जब f of x क्या होगा, इक्वल होगा f of y के, और यहाँ पर x क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए y के। अगर f of x इक्वल है f of y के, तो उस कंडीशन में जो x होगा वो भी क्या होगा, y के इक्वल होगा। एक तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब एक और कंडीशन होती है कि अगर x जो है वो नॉट इक्वल है y के, अगर x नॉट इक्वल है y के, तो उस कंडीशन में f of x भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा f of y के। आ गई बात समझ में। अगर f of x इक्वल है f of y के, तो उस कंडीशन में x जो है y के इक्वल होना चाहिए। अगर x जो है नॉट इक्वल है y के, तो उस कंडीशन में f of x भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा f of y के। ये होती है 1 1 की कंडीशन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे तो यार हमें समझ में आता नहीं है, एग्जांपल देती है दीदी तभी समझ में आता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है, सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा हमारे पास है सेट बी। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी, और 3 की इमेज भी क्या है, बी है। अब मुझे पहले तो ये बताओ क्या ये फंक्शन होगा। तो दीदी यहाँ पर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सिर्फ एक ही एरो जा रहा है सेट बी के अंदर, यानी कि इनकी एक यूनिक इमेज है। तो ये क्या है, एक फंक्शन तो है। अब क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, तो भाई ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये वाली कंडीशन उठा के देख लो। अब अगर मैं यहाँ पर f of 1 पूछूं कि f of 1 की वैल्यू क्या है, x की जगह पे मैंने 1 पुट करा है, तो f of 1 की वैल्यू क्या है, f of 1 की इमेज क्या है भाई, a है ना, तो f of 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि f of 2 की वैल्यू क्या है, f of 2 की वैल्यू क्या है, तो f of 2 की वैल्यू है b। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो f of 1 है वो नॉट इक्वल है f of 2 के। f of 1 की वैल्यू a है, f of 2 की वैल्यू b है, तो a जो है इक्वल थोड़ी ना होता है b के, a तो नॉट इक्वल है b के। तो यहाँ पर क्या हुआ, f of 1 जो है नॉट इक्वल है f of 2 के। तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे क्या x जो है नॉट इक्वल है y के, ये भी हमें चेक करना है। अगर f of x जो है नॉट इक्वल है f of y के, तो आप ये चेक करो क्या x नॉट इक्वल है y के। अब देखो यहाँ पर f of x क्या है, देखो यहाँ पर हमने f of 1 को क्या समझा था, f of x पढ़ा था, या मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पर आप f of 2 को f of y पढ़ो, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसने बोला कि जो f of 1 है वो नॉट इक्वल है f of 2 के, यानी कि f of x जो है वो नॉट इक्वल है f of y के। तो इस कंडीशन में आपको चेक करना है क्या x नॉट इक्वल है y के। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब मुझे बताओ क्या 1 और 2 इक्वल होते हैं, 1 और 2 इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो यहाँ पर 1 और 2 क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। हमारा जो f of x था वो नॉट इक्वल था f of y के, इस कंडीशन में x जो है वो नॉट इक्वल है y के। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्या है, 1 1 फंक्शन है। आगे बात समझ में हो गया क्लियर, 1 1 फंक्शन। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की। तो देखिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, तो जो बचा है वो वहां पर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन का सेकंड टाइप है हमारे पास मेनी वन फंक्शन। पहले हमने 1 1 पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मेनी वन। तो मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं भाई, तो मेनी वन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि 1 1 नहीं होते। अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 दैट इज मैनी वन। सिंपल सी बात है भाई, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दूसरा हमारे पास सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। 1 की इमेज है ए,
2 की इमेज भी ए है और 3 की इमेज क्या है, सी है। अब मुझे बताओ क्या ये एक फंक्शन है? भाई फंक्शन तो है, क्योंकि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, तो फंक्शन तो है। अब क्या ये मैनी वन फंक्शन है? तो भाई इसके लिए तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 की कंडीशन फटाफट से बताओ। 1 1 की कंडीशन, एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो इस कंडीशन में एक्स जो होगा वो इक्वल होगा वाई के। ये तो फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकंड क्या होती है वो मुझे बताओ फटाफट से। अब देखो अपनी कॉपी में लिखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉपी में लिखो फटाफट। अब देखो अगर मैं यहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालूं, एफ ऑफ एक्स क्या मान लू, एफ ऑफ 1 मान लू। एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए है, एफ ऑफ वाई यानी कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी ए है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल है एफ ऑफ 2 के, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के। अब क्या एक्स भी इक्वल है वाई के? एक्स क्या है 1, यहाँ पर एक्स है, और वाई क्या है यहाँ पे 2 है। अब इनको कई बार बच्चे क्या करते हैं, ए और ए देख लेते हैं कई बार, जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। एक्स क्या है 1 है और वाई क्या है 2 है, ये आपको लिख लिख के देखना है, नहीं तो आपको जो है भूल जाओगे और इसी को मान लोगे और कह दोगे हाँ ये तो 1 1 फंक्शन हो गया। तो देखो क्या 1 इक्वल होता है 2 के? बिल्कुल भी नहीं होता। कौन सी बुक में 1 इक्वल होता है 2 के? नहीं होता ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं वो क्या है, मैनी वन है। वो क्या है, मैनी वन है। तो गाइस अब मुझे लगता है कि मेरे भाई बहनों को मैनी वन फंक्शन क्या होता है ये तो समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा वापस से वीडियो को रिवाइंड करो, 1 1 फंक्शन को दोबारा से समझो, क्योंकि अगर 1 1 समझ में नहीं आया तो मैनी वन तो नहीं ही आएगा। और अगर आ गया है मैनी वन फंक्शन समझ में, तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, जो कि है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं भाई वो 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दीदी ने अगर ये बोल दिया कि इनसे क्वेश्चन आते हैं तो बाकी को हम पढ़ेंगे ही नहीं, बाकी को भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, then f is said to be onto if every element of B has a pre-image in A। क्या बोला दीदू ने? मैंने बोला कि ए एंड बी 2 सेट्स हैं, तो हम एफ को इनका फंक्शन तब कहेंगे, एफ को ऑन टू फंक्शन हम तब कहेंगे जब जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर हैं उनकी प्री इमेज होगी ए के अंदर। अब भाई प्री इमेज क्या होती है? तो भाई ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, अगर नहीं भी याद है तो फिर से बता देती हूँ। तो हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स मान लो क्या है, वही 1 2 3 4 है, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो मैंने आपको बोला था कि 1 के लिए ए क्या होगा, अगर 1 से एरो जा रहा है ए के अंदर, 2 से एरो जा रहा है बी के अंदर, और 3 से एरो जा रहा है सी के अंदर, और 4 से भी एरो जा रहा है सी के अंदर। तो 1 के लिए ए क्या होगा, 1 के लिए ए जो होगा वो इमेज होगा। क्या होगा? इमेज होगा। जिससे एरो जा रहा होता है वो इमेज होता है, ठीक है। जिसकी तरफ ऐसे समझो, जिसकी तरफ भी एरो जा रहा है ना वो क्या है, इमेज है। यहाँ पर ए की तरफ एरो जा रहा है, ए इमेज है, बी की तरफ आ रहा है, बी भी इमेज है, सी की तरफ आ रहा है, सी भी इमेज है। और जिसकी तरफ से एरो आ रहा होता है वो होता है प्री इमेज। यानी कि ए की प्री इमेज क्या होगी, ए की प्री इमेज होगा 1, बी का 2 होगा, सी का 3 और 4 होगा। अब इसने यहाँ पे बोला कि ऑन टू फंक्शन हम कब बोलेंगे किसी फंक्शन को, जब हर एक एलिमेंट्स की जो कि बी के अंदर प्रेजेंट है उनके ऊपर क्या आ रहा हो, उनका कोई प्री इमेज हो ए के अंदर। और प्री इमेज होने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर हैं उनके ऊपर क्या आना चाहिए, एरो आना चाहिए, एरो आना चाहिए। तो यहाँ पर ए के ऊपर एरो आ रहा है, बी के ऊपर भी एरो आ रहा है, सी के ऊपर भी एरो आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अगर यहीं पर हम दूसरा एग्जांपल लें, ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स ए एंड बी।
अब यहाँ पर क्या है, 1 से एरो आया ए के ऊपर, 2 से एरो आया ए के ऊपर, 3 से एरो आया ए के ऊपर। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ऑन टू फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, तो देखो भाई ऑन टू फंक्शन हम कब बोलेंगे किसी को, जब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर एरो आए, ए से उनके ऊपर एरो आए। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ए के ऊपर एरो आया, सारे एरो ए के ऊपर आ रहे हैं, बी के ऊपर तो कोई एरो ही नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आ गई बात समझ में। ऑन टू फंक्शन किसे बोलेंगे, सेट बी के ऊपर देखना है। 1 फंक्शन हम सेट ए के ऊपर देखते थे, ऑन टू फंक्शन हम सेट बी में देखते हैं। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर एरो अगर आता है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अगर नहीं आता है तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इस एरो को ही प्री इमेज बोल देते हैं, और कोई बड़ी बात है नहीं। 1 फंक्शन में क्या होता था, 1 फंक्शन में सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते थे उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, मतलब उनसे सिर्फ एक एरो जाना चाहिए था बी के अंदर, तब वो 1 होता था। ऑन टू में होता है सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो है सभी के ऊपर एरो आना चाहिए। ऑन टू समझ में आ गया दीदी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन की। अब फंक्शन का फोर्थ टाइप है इनटू फंक्शन। क्या है, इनटू फंक्शन है। अब भाई इनटू फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो होता है इनटू। जैसे कि जो फंक्शन 1 नहीं होता वो होता है मैनी 1, वैसे ही जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो होता है इनटू फंक्शन। अब जैसे कि मैं आपको यही वाला एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर क्या था, ये फंक्शन ऑन टू नहीं था। क्यों नहीं था, सभी एलिमेंट्स पे एरो नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसी एग्जांपल को यहाँ पर लिख दो, कोई बात नहीं। अब चलिए बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन की, जो कि है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। उसके बाद में ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का वो कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते हैं, जो फंक्शन जो है 1 होता है, 1 होता है एंड ऑन टू भी होता है, वो क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। जो फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ पर क्या है, जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर है उनकी क्या है, यूनिक इमेज है बी के अंदर। हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक एरो जा रहा है, हर एक एलिमेंट से सिर्फ एक एरो जा रहा है, और जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर है उनकी क्या है, उनके ऊपर सभी के ऊपर एरो आ रहा है, सभी के ऊपर एरो आ रहा है ना ए से। अब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर किसी एलिमेंट के ऊपर 2 एरो आ रहे हैं तो वो ऑन टू नहीं होगा, यहाँ पर ऐसी गलती मत करना। यहाँ पर चाहे 4 एरो आ जाए इसके ऊपर, चाहे 4 एरो आ जाए तब भी ये ऑन टू ही होगा। 1 की तरह नहीं होता कि हर एक, अगर यहाँ पर से किसी 2 एरो चले गए तो ये 1 फंक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 एरो आ रहे हैं तब भी ये ऑन टू ही कहलाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ये है बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल। ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 1.2 का वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट रहा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में जाकर के कॉमेंट कर देना कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो। क्या, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आया तो वहां पर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आएगी। और 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो इसमें से बन जाएंगे या फिर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में से बन जाएंगे। आपके चैप्टर नंबर 1 में से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीटली सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, फिर एक बार खुद से नोट्स बनाना बिना वीडियो को देखे, ठीक है। यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।